प्रजानाथन्नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूताम्रिरमैषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः। यहाँ पुष्पदंत जी कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो गया। सृष्टि, ये संसार को जब ब्रह्मा जी ने बनाया तो अनेक उत्पत्ति कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति की। इसका नाम था संध्या। बड़ी सुंदरी थी, इतनी सुंदरी थी कि उसको देखकर ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए। कामदेव ने ब्रह्मा जी पर ही बाण चला दिया। मोहित होकर उसी के पीछे भागने लगे। तो उसने सोचा कि ये तो गलत बात है, आप हमारे पिता लगे और ऐसा काम तो आज तक किसी ने नहीं किया, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो भागी। ब्रह्मा जी भी आसक्त हो गए उन पर और पीछे पीछे गए। तो उसने मृगी का रूप धारण कर लिया, हिरनी बन गई। तो ब्रह्मा जी भी मृग बन गए और उसके पीछे पीछे भागे। ये बात जब भगवान शंकर को पता चली कि ब्रह्मा जी ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको आ गया क्रोध। आज तक इतने ब्रह्मा हो गया, किसी ने ऐसा काम नहीं किया, ये तुम कैसा काम कर रहे हो। भगवान शंकर ने क्रोधित होकर बिना धनुष उठा लिया और बाण चला दिया। जैसे शंकर जी का बाण आया तो ब्रह्मा जी के सब काम उतर गया। भय से कई बार काम उतर जाता है। कई लोग जो काम के वशीभूत हो जाते हैं, उस समय कोई जब पकड़े जाएं तो भय के मारे सब काम भूत उतर जाता है उनका। पुलिस आ जाए या कोई भी ऐसा आ जाए, जब मृत्यु देखी तो काम उतरा, भागे ब्रह्मा जी। तो कहते हैं उनको कहीं स्थान नहीं मिला और वो एक नक्षत्र के रूप में परिणत हो गया, ऐसा यहाँ बताते हैं। ब्रह्मा जी को भी ग्लानि हुई तो वो ब्रह्मा मृगशिरा नाम के नक्षत्र बन गए। मृगशिरा मतलब मृग का मस्तक। और भगवान शंकर का जो बाण था वो आर्द्रा नक्षत्र रूप होकर उनके पीछे पीछे गया। तो आज भी अंतरिक्ष में ये घटना देखी जाती है। जो नक्षत्र वेत्ता होते हैं उनको पता है कि कौन सा नक्षत्र कहाँ रहता है। 27 नक्षत्र जो बताए गए हैं, तो मृगशिरा नक्षत्र के बाद आर्द्रा नक्षत्र आता है। इन दोनों की स्थिति आगे पीछे रहती है। मृगशिरा नक्षत्र मृग के मस्तक जैसा लगता है और पीछे शंकर जी का बाण जैसा आर्द्रा नक्षत्र लगा है। तो आर्द्रा नक्षत्र भगवान शंकर को प्रिय है। तो मानो ये दोनों अभी भी अंतरिक्ष में इस घटना की साक्षी दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पीछे वो बाण जो लगा था आज भी त्रसंतम तेद्यापि त्यजित न मृगव्याधरभसः, अद्यापि आज भी ये लगा हुआ है। हाँ? तो इस प्रकार ये घटना से पुष्पदंत जी भगवान शंकर की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं कि देखिए, यदि कोई उल्टा काम करता है तो भगवान शंकर उसको दंड भी देते हैं। प्रजानाथम नाथ, वो प्रजा नाथों का नाथ ब्रह्मा जी सबके प्रजानाथ है, प्रजापतियों के भी स्वामी हैं। वो भी यदि गलती करते हैं तो भगवान शंकर उनको भी दंड देते हैं। जैसे त्रिपुर का वध किया, इसी प्रकार बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कोई क्यों ना हो, यदि वो शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करता है तो भगवान शंकर उसको भी दंड देने से पीछे नहीं हटते, धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा, शंकर जी कह रहे हैं। तो कल आपने सुना किस प्रकार दक्ष ने विष्णु भगवान की तो आराधना की पर शंकर जी का द्रोह किया तो उसकी दुर्गति हुई। इसी प्रकार यदि कोई भगवान शंकर का तो भक्त है मगर वो विष्णु का द्रोही हो जाता है तो भगवान शंकर को वो भी सहन नहीं होता।
वो कथा रामचरितमानस में आप लोगों ने सुनी होगी। काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी गए और गरुड़ जी ने अपना मोह उनके सामने प्रकट किया और उन्होंने राम कथा उनको सुनाई। सारी राम कथा सुनने के बाद गरुड़ जी ने पूछा कि बताइए महाराज, आपको ये शरीर कैसे मिला और इस शरीर में आपकी राम भक्ति कैसे स्थिर हो गई? बड़ी दुर्लभ है भगवान की भक्ति, आपको कैसे ये सुस्थिर हो गई? आपको इस शरीर में कौवे का शरीर क्यों मिला? इसके पीछे क्या कथा है? तब काकभूषुंडी जी ने उनको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। वो कहा कि 1000 जन्म पहले, 1000 जन्म पहले की कथा सुनाई उनको। 1000 जन्म पहले जब एक कलयुग चल रहा था, उस कलयुग में मैं अयोध्या में मेरा जन्म हुआ था, शुद्र योनि में मेरा जन्म हुआ और संपत्ति मेरे पास खूब थी। अयोध्या में जन्म होने पर भी मैं राम जी के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं थी, भगवान शंकर का भक्त था, शंकर जी की आराधना करता था। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया तो मैं वहाँ से उस नगरी का त्याग करके महाकाल की नगरी उज्जैन आ गया। वहाँ शंकर जी का ध्यान भजन पूजन करने लगा। एक बड़े सज्जन धर्मात्मा ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने मुझे मंत्र दिया शिव जी का और मैं उसका जप निरंतर करता था। और मेरे गुरुजी बड़े विनयी, बड़े दयालु थे और मैं बड़ा उद्दंड था। जहाँ देखो वहाँ मैं ब्राह्मणों की निंदा करता रहता था और संतों की निंदा करता था और विष्णु की निंदा करता रहता था। शिव जी की बड़ी प्रशंसा करता था मगर दूसरों की निंदा करता था। तो गुरु जी ने बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत किया कर, शंकर जी की पूजा कर रहा है अच्छी बात है मगर विष्णु द्रोही मत बन। बहुत समझाया मगर वो कुछ समय बाद तो जब उसके पास और संपत्ति आने लगी तो संपत्ति के मद में वो और मत वाला हो गया। गुरु जी के पास शिकायत आने लगी कि आपका चेला, आपने इसको जो सिखा दिया है अब ये सबसे शास्त्रार्थ करता है, सबको नीचा दिखाता है, ब्राह्मणों का द्रोह करता है, इसको समझाइए। तब गुरु जी ने बहुत समझाया, अंत में वो नहीं माना। इतना ही नहीं, एक बार गुरु जी ने कह दिया कि अरे दुरात्मा, तू जिसकी निंदा करता है, जिस विष्णु की निंदा करता है, उसी विष्णु का भजन शंकर जी करते हैं, उसी राम का भजन करते हैं शंकर जी दिन रात। अब जब गुरु ने कह दिया, शंकर जी को रामदास कह दिया, शंकर जी को भगवान का सेवक बता दिया, इसको आ गया क्रोध। गुरु पर इसने टेढ़ी दृष्टि कर दी। अभी तक तो दूसरे पर था, अब गुरु पर ही चढ़ बैठा, गुरु की निंदा करने लगा कि हमारे गुरु भी अज्ञानी है, इनको भी कुछ पता नहीं है। करते करते गुरु तो भोले भाले थे, ठीक है भैया करता रहे जैसा। अब इतना द्रोह बढ़ गया उसका कि एक बार जब ये शिव मंदिर में बैठकर शंकर जी का जप कर रहा था, उसी समय गुरु जी आए तो ये जानबूझकर गुरु का अपमान करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब ये खड़ा नहीं हुआ तो गुरु जी को तो कुछ बुरा नहीं लगा, मगर जो अंदर शिवलिंग थे, भगवान शंकर विराजमान थे, उनको बुरा लग गया। इतना बुरा लगा कि भगवान शंकर की वाणी, भगवान शंकर ने उसको शाप दिया, अरे मूर्ख, तू गुरुद्रोह करता है, गुरु के आने पर भी तू खड़ा नहीं हुआ, अजगर जैसा बैठा रहा, जा तू 1000 जन्म तक, पहले तो कहे तू अजगर बन जा और 1000 जन्म तुझे लेने पड़ेंगे, अनेक योनि में तू भ्रमण करेगा, ऐसा शाप दे दिया। जब ये शाप उसके गुरु ने सुना तो गुरु के हृदय कांप उठा, जैसा भी ये मेरा शिष्य है, देखिए करुणा कैसी। तो उन्हीं का विरोध कर रहा था, उन्हीं की निंदा कर रहा था, उन्हीं का अपमान किया, फिर भी गुरु उसके प्रति उदार बुद्धि थे। गुरु ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु इसको क्षमा कीजिए, इसने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं जानता हूँ, मगर आप तो दयालु हैं,
आप तो सर्व समर्थ हैं, तो कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे ये शाप अनुग्रह में परिवर्तित हो जाए। बहुत सुंदर स्तुति गुरु ने की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, देखो इस मूर्ख ने तो बहुत बड़ा अपराध किया है और मैंने दंड शाप भी क्रोध करके दिया है, मगर तुम्हारी दयालुता के कारण, तुम्हारी दयालुता के कारण मैं इस पर अनुग्रह करूंगा। वो कहा कि इसको 1000 जन्म तो लेने पड़ेंगे, मगर मेरी कृपा से इसको ये सब घटना की विस्मृति नहीं होगी, इसको अपने जन्म का ज्ञान बना रहेगा। और शरीर धारण करने पर और शरीर छोड़ने पर जो कष्ट होता है वो कष्ट इसको नहीं उठाना पड़ेगा। और अंत में इसके हृदय में राम भक्ति जम जाएगी। ये बहुत बड़ा राम भक्त होगा, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। क्योंकि अयोध्या में भी जन्मा था और इसने मेरा भजन भी किया है। यद्यपि इसने हरि की, संतों की, ब्राह्मणों के सबकी निंदा की, फिर भी तुम्हारे कहने से मैं इसको क्षमा कर रहा हूँ, ऐसा वरदान दिया। और उसके बाद फिर उसके अनेक जन्म हुए, अनेक जन्म में उसमें शरीर मिलते गए, छूटते गए। अंत में ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ, मगर वो जड़ के समान रहते थे। बहुत पढ़ाया लिखा गुरु पिता ने, मगर नहीं पढ़े। और जब मौका मिलता था जंगल में चले जाते थे और सबसे पूछते थे कि भगवान का दर्शन कैसे होगा, भगवान का दर्शन कैसे होगा। तो वे, और उनको उड़ने की भी सिद्धि मिल गई थी, और भी कई भगवान शंकर ने उनको सिद्धि दी थी। तो उसके कारण वो उड़कर हिमालय भी चले जाते थे। एक बार लोमश ऋषि के पास गए, उनसे भी यही प्रश्न पूछा उन्होंने। तो वहाँ ये द्वैत का समर्थक थे और अद्वैत के निंदक ने हो गए थे। तो उन्होंने कहा, मुझे तो राम कथा सुनाई। तो गुरुजी ने राम कथा सुनाई। सोचा कि ये अधिकारी है तो इसको ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान की बात बताई। तो ज्ञान की बात सुनने के बाद कहा कि महाराज, ये ज्ञान की बात मुझे उतर नहीं रही है, आप मुझे सगुण का ही वर्णन कीजिए। गुरुजी ने कहा, देख बेटा, सगुण का भी परम लक्ष्य तो वही है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। भक्ति ज्ञानाय कल्पते, इसलिए मैंने तुझे उपदेश दिया, मगर वो माने नहीं। अब गुरु से ही तर्क वितर्क करने लग गया। कुछ लोगों को पास थोड़ी सी विद्या आ जाती है तो जो सिखाता उसी पर चला देते हैं माना। तो गुरु से ही लोमश ऋषि के साथ ही तर्क वितर्क करने लगा। लोमश ऋषि फिर अद्वैत का खंडन करने लगा, नहीं द्वैत ही सही है, अद्वैत गलत है। गुरुजी ने बहुत समझाया, नहीं माना। तो गुरुजी को आ गया क्रोध, दे दिया शाप, जा कौवा हो जा। कौवे जैसा सबसे डर रहा है, तो कौवा हो जाता, तुरंत कौवा हो गया और प्रणाम करके उड़ गया। फिर लोमश ऋषि के हृदय में फिर भगवत प्रेरणा हुई कि वो मेरा भक्त है, उसको आप उपदेश कीजिए। फिर लोमश ऋषि ने उसको फिर बुलाया, उस कौवे को। वो कौवा कौन था? वही काकभूषुंडी जी। फिर उनको ज्ञान का भी उपदेश दिया, सब दिया, भगवान का मंत्र भी दिया, भक्ति ध्यान सब बताया, रामचरितमानस भी उनको बताई, सब किया। और उन्होंने वरदान भी दिए, भगवान ने भी वरदान दिए, लोमश ऋषि ने भी वरदान दिए उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला और अनेक प्रकार की सिद्धियां मिली। तो ये जो कथा वहाँ आती है, वहाँ ये प्रसंग आता है। शंकर जी ने कहा उसको देखकर, जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। दुष्ट, तूने जो अपराध किया है, दंड नहीं करूंगा तो मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि भगवान शंकर श्रुति मार्ग की रक्षा के लिए दंड भी देते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी उन्होंने दंड दिया कि तुम अपनी पुत्री के पीछे भाग रहे हो, लो। हालांकि उसका आध्यात्मिक अर्थ भी है, दैविक भी अर्थ भी है। तो ब्रह्मा जी ने अपना एक शरीर छोड़ दिया, वो बात भी आती है कई प्रकार की, मगर यहाँ केवल इतना बताना तात्पर्य है कि भगवान शंकर दंड भी देते हैं। और जो उस ब्राह्मण देवता ने स्तुति की थी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, जिसको सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, यहाँ अपने उज्जैन में महाकाल में मंदिर में, वहीं उन्होंने ये स्तुति की रचना की थी। वो कौन सी स्तुति जो आप श्लोक आपने आचार्य जी के मुख से अभी आज पूजन के समय सुना ना, वो कौन सा श्लोक? रुद्राष्टकम उसको कहते हैं।
ये बड़ा ही सुंदर स्तोत्र है, कई लोग इसका पाठ भी करते हैं। भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो तो इसका पाठ करना चाहिए। ये रुद्राष्टकम जो है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उन विप्र देवता ने बनाया था। इसका जो पाठ करता है, इसका श्रवण करता है, उसका कल्याण होता है, भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। जय हो।